नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष वत्स कर्क राशि के जातकों का वर्षफल 2022 के वार्षिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ ही दिन बाद एक नवीन वर्ष 2022 की शुरुआत होगी। नया वर्ष नई संभावनाओं, नए अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आपके जीवन की चौखट पर दस्तक देने ही वाला है। नए साल को लेकर के कर्क राशि के जातकों, आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नवनिर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज, राष्ट्र एवं देश पर पड़ी थी, उसका कुप्रभाव क्या आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा या आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, एक नवीन ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रो विद आशीष के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। कर्क राशि के जातकों, बीता हुआ साल और नए साल के बीच जो थोड़ा सा समय बचता है, उसमें पनपती है आस कि आने वाला समय बेहतर होगा। हालांकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। समय से पहले घटनाओं को जान लेना हमारे अंदर उस समस्या से लड़ने की क्षमता जरूर विकसित करा देती है। आप में से कई यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि साल 2022 में कर्क राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी। वहीं कुछ इस बात को जानना चाहते होंगे कि साल 2022 में कर्क राशि का करियर कैसा होगा। बस ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए यह वार्षिक राशिफल है। साल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाला साल साबित होगा। साल के शुरुआत में ही मंगल का आपकी राशि के छठे भाव में गोचर हो रहा है, जो कि कर्क राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। अप्रैल के बाद राशिफल 2022 के अनुसार शनि देव और देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान पर परिवर्तन हो रहा है। इस दौरान आपको आपके कैरियर, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में शुभत्व फल की प्राप्ति होगी। वहीं इस साल आपको आपके प्रेम जीवन में अपने साथी से बेहतर सहयोग प्राप्त हो सकता है। नए रिश्ते बनने के योग बन सकते हैं और प्रेम विवाह के भी। हालांकि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन साल के खत्म होते होते दाम्पत्य रिश्तों में मिठास आ सकती है। परिवार और जीवन साथी के साथ यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कर्क राशि के जातकों को इस साल स्वास्थ्य के लिहाज से सजग रहने की जरूरत रहेगी। सितंबर में स्वास्थ्य में आराम मिल सकता है, लेकिन पूरे साल छोटी मोटी समस्याएं बनी रहेंगी। कोशिश रहे कि इस साल कर्क राशि के जातक किसी भी समस्या को और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें तो बेहतर रहेगा। दर्शकों, अब आइए जानते हैं आगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप लोगों के पास आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर कुंडली लिख करके मैसेज भेज सकते हैं और 5 वर्ष के अतिरिक्त फलादेश के साथ 150 पृष्ठों की कुंडली, इसके अलावा महादशा का फल भी आप अपने घर बैठे बैठे ईमेल, व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव के माध्यम से हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग मैसेज करिए, कुछ शुल्क के साथ है, आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। दूसरा दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो जिस अनुसार आपको इस राशिफल को देखना है, इसके उपायों को करना है, आप लोग कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के जिन जातकों के मन में नए साल को लेकर के चिंता है कि साल 2022 में शिक्षा कैसी रहेगी, तो ये आपको हम बता दें कि शिक्षा के लिहाज से ये साल उम्मीद से अच्छा रहने वाला है। इस साल अप्रैल मध्य से लेकर के देवगुरु बृहस्पति का आपकी शिक्षा के पंचम भाव पर विशेष प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से कर्क राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। इस दौरान कर्क राशि के जातकों का मन अपनी शिक्षा को लेकर के रहेगा। आप लोग हायर एजुकेशन
में दाखिला ले सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आपने अपना एम बनाया है, आपने अपना गोल सेट किया है, उस कॉलेज में आपको दाखिला प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। खास बात यह है कि इस दौरान आपको थोड़ा सजग रहने की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अप्रैल के ही अंतिम चरण में शनि अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान कर्क राशि के जातकों का शिक्षा के लिए स्थान परिवर्तन करने का योग बन रहा है। यह स्थान परिवर्तन आपके लिए मानसिक रूप से कष्टदायी साबित हो सकता है। जरूरत है कि आप इस अवधि में हिम्मत रखिए और समझदारी से काम लीजिएगा। हालांकि जून माह के दौरान मंगल देव का मेष राशि में गोचर होगा, जिससे आपकी राशि का दशम भाव प्रभावित होगा और जून से जुलाई की अवधि के दौरान ही आपकी राशि के सामान्य शिक्षा के चतुर्थ भाव को दृष्ट करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि के छात्रों के लिए अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव आने के योग बनेंगे। साल के अंतिम महीनों में यानी कि नवंबर से लेकर के दिसंबर तक का समय शिक्षा के लिहाज से आपके लिए अधिक अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कर्क राशि के जातकों आप लोग अच्छे अंकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैट्रिक कर रहे हो, +2 कर रहे हो, इसमें भी आपके अच्छे अंक आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो थे हमारे कुछ उपाय जिनको करके साल 2022 को आप लोग शुभ बना सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। में भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहें, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस।